Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is class 4th session in which we will do lesson number 3, Some Apples Please. So before starting the chapter, let us see different types of pies. So this is apple pie, lemon pie, pumpkin pie, pecan pie, coconut pie, cherry pie, blueberry pie and chocolate pie. Also pear pie, banana cream pie. So all these are the pastries or cakes or the pies. Okay, so apple pie is being discussed in this chapter. Some apples please. So let us read this chapter. So let us start. Some apples please. So ये बहुत पुरानी स्टोरी है. एक इंग्लैंड में एक देयर वॉज अ लिटिल ओल्ड लेडी. बहुत एक ओल्ड लेडी थी. वो अपने विलेज में कॉटेज में रहती थी और एक दिन वो एप्पल पाई खाना चाहती थी. एंड वो जितना उसके बारे में सोचती थी उतना ही उनका मन करता था एप्पल पाई खाने का, वो भी जूसी रेड एप्पल्स का. बट शी हैड नो एप्पल्स. उनके पास एप्पल्स नहीं थे. लेकिन शी हैड अ ट्री ऑफ पियर्स एंड प्लम्स. तो उनके पास एक ट्री था जिसमें प्लम्स और पियर्स थे. बट लेकिन वो पियर्स और प्लम्स के साथ एप्पल पाई कैसे बना सकती है. तो वो सोच रही थी कि कितने दिनों से वो सोच रही थी एप्पल पाई खाने का. तो वो क्या करती हैं, वो लेडी प्लम्स को ले जाती हैं बास्केट में, मार्केट में ले जाती हैं और कहती हैं कि मैं किसी से एप्पल्स के बदले ये प्लम्स दे दूंगी, एक्सचेंज कर लूंगी. तो वो बास्केट लेकर चल पड़ती हैं. As she walked the road, she heard a lot of cracking and quacking. तो जैसे ही वो रोड पे चल रही होती हैं तो उन्हें बहुत ही क्रैकिंग क्वैकिंग की आवाज आती है और वो एक जगह रुकती है. वहां देखती है यंग वुमेन जो है वहां पे हेन्स, डक्स और गीज को दाना डाल रही होती है. सो वो ओल्ड वुमेन उनसे कहती है कि कितने नॉइजी हैं ये. तो यंग वुमेन पुराने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाती हैं. कि जैसे बातें करने लग जाती हैं तो वो उन्हें बताती हैं ओल्ड लेडी की वो कितना मन कर रहा है उनका एप्पल पाई खाने का, लेकिन एप्पल्स नहीं है. तो यंग वुमन कहती है ओ सो सैड, मेरे हस्बैंड को तो प्लम जैम खाना है लेकिन मेरे पास प्लम्स नहीं है. तो फिर आई वुड लव सम बट आई हैव नो एप्पल्स टू गिव फॉर यू. तो वो लेडी कहती है कि मेरे पास तो लेकिन एप्पल्स है नहीं है, लेकिन मुझे प्लम्स चाहिए, लेकिन मेरे पास फेदर्स हैं. तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं, फेदर्स एक्सचेंज कर लेती है ओल्ड वुमेन प्लम्स के बदले में. तो वो कहती है कि सपोज किसी एक की तो इच्छा पूरी होगी तो वो उसे प्लम्स दे देती है और अपने बास्केट में वो फेदर्स जो हैं वो रख लेती हैं. एटलीस्ट फेदर्स वर लाइटर, तो कि ये भी हल्के हैं मुझे कैरी करने के लिए. तो वो दोबारा से अपने मार्केट की तरफ निकल पड़ती हैं एप्पल्स के बदले फेदर्स लेकर. तो रोड वॉज लॉन्ग, शी वॉक्ड अंटिल, वो काफी लंबा चलती हैं तो एक बहुत डिलीशियस सी स्मेल आती है एक किचन से, एक हाउस के कॉटेज के किचन से. और वहां पे क्या होता है, फ्रेश ब्रेड बेक हो रही होती है. लेकिन वहां पे जो एक मैन और वुमेन है वो आपस में झगड़ रहे होते हैं. वो बहुत लाउडली देवर क्वेरलिंग, वो झगड़ा कर रहे होते हैं. तो लेडी कहती है कि इट इज बेटर टू स्टफ पिलो विथ स्ट्रॉ, की जो भूसा होता है उसके साथ पिलो को हम भर देते हैं. लेकिन जो मैन कहता है कि नहीं, कॉटन ठीक है. तो फिर ओल्ड वुमेन जाती है हेलो. तो वो कहते हैं मैन और वुमेन कि हमें प्लीज सेटल कराएं हमारा इशू. तो कि क्या स्ट्रॉ बेटर है या कॉटन बेटर है पिलो स्टफ करने के लिए, भी हम इसमें एग्री नहीं कर पा रहे हैं. तो ओल्ड वुमेन कहती है ओह होने द, भी कुछ भी तुम्हें फिल करने की जरूरत नहीं है. आई वुड स्टफ इट विद फेदर्स, मैं उसको फेदर्स के साथ स्टफ कर दूंगी. तो लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास तो फेदर्स है ही नहीं है. तो फिर क्या होता है, जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है कि आई हैव फेदर्स, देयर इज हार्डली अ प्रॉब्लम, मेरे पास फेदर्स हैं और मुझे तो एप्पल्स चाहिए इसके बदले. ओ थैंक यू. तो वो जो कपल है वो थैंक यू बोलता है, बट ओल्ड लेडी कहती है मुझे कुछ एप्पल्स चाहिए इसके बदले. लेकिन जो कपल होता है वो कहता है कि वी हैव नो एप्पल्स, हमारे पास तो एप्पल्स हैं ही नहीं है, लेकिन हमारे पास फ्रेशली बेक्ड ब्रेड है. तो वो उन्हें 2 पीसेस ब्रेड के दे देते हैं, 2 लार्ज लोव्स ऑफ ब्रेड वो उन्हें दे देते हैं. तो वो कहता है कि ओल्ड वुमेन सोचते हैं कि वेल एटलीस्ट कि मैं शायद ब्रेड या सूप ले लूंगी अपने डिनर के लिए अगर मुझे एप्पल्स फिर भी नहीं मिल पाए.
तो वो फिर चल पड़ती हैं। वंस अगेन शी केम ऑन द मेन, जब वो मेन रोड पे पहुंचती हैं और मार्केट की तरफ जा रही होती हैं तो वो एक पुअर वुमेन को उनके बच्चों के साथ, चिल्ड्रन के साथ देखती हैं कि जो अपने कॉटेज के डोर पे खड़े होते हैं और वो बहुत ही सैड होते हैं। तो ओल्ड वुमन कहती है कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाई आर यू सो सैड, क्यों इतने सैड हो इतने सुंदर से दिन पे। तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चों ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वो पूरे दिन से भूखे हैं। हाउ कैन आई कीप दिस, तो वो वुमेन सोचती है कि मैं अपने पास ये ब्रेड कैसे रख सकती हूँ जबकि कोई और भूखा है। तो ये सोचती हैं ओल्ड वुमेन, तो वो क्या करती हैं, ब्रेड निकाल के उन्हें दे देती हैं। लेकिन वो जो वुमेन होती है वो कहती है मेरे पास तो कुछ देने के लिए भी नहीं है, बट मे बी दिस लिटिल पपी विल हेल्प यू, तो लेकिन मेरे पास ये लिटिल पपी है, शायद ये आपके किसी काम आए। तो ओल्ड वुमेन वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं थी कि मैं इसे अपने साथ रखूंगी, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करती हैं मदर को और पपी को अपनी बास्केट में रख लेती हैं और वो उन्हें थैंक यू बोलती हैं। उसके बाद वो दोबारा से चल पड़ती है अपने रास्ते पे। एंड व्हाट एन ऑड एंड फनी डे इट हैज बीन, कितना ऑड और फनी डे है, वो ये सब सोचती हुई जाती है कि कितना कुछ हुआ है आज, बट शायद मुझे एप्पल्स मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो वो जैसे ही कॉर्नर एक टर्न लेती हैं तो उन्हें एक एप्पल का ट्री दिखता है जिसपे बहुत सारे जूसी एप्पल्स लगे हुए होते हैं और उनके बाहर पे एक ओल्ड मैन बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल एप्पल ट्री, एक्सक्लेम द वुमन। वुमन कहती है कितना सुंदर ट्री है, आप इसके साथ एप्पल पाए बना सकते हैं, मैन को बोलती है। लेकिन वो कहते हैं तो रिप्लाइड द ओल्ड मैन, क्या करूंगा मैं एप्पल्स का जब मैं हूं ही अकेला, मैं लोनली हूँ, लोनली का मतलब होता है अकेला। तो वो कहते हैं कि वेल आई थिंक आई नो द आंसर टू दैट, कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे पास इसका आंसर है, क्या तुम इस छोटे से पपी को लेना चाहोगे और इसके बदले मुझे एप्पल्स दे दो, ही वुड कंपनी यू, और वो पपी तुम्हें कंपनी देगा, तुम्हारे साथ तुम्हें खुश रखेगा। द पपी रैन टू ओल्ड मैन एंड स्टार्टेड रोलिंग अबाउट हिज फीट, तो पपी उस मैन के पास चले जाता है और उनके पैरों के आसपास घूमने लगता है और मैन भी जो है वो खुश हो जाता है और उसे ओल्ड वुमन को भी जो है वो एप्पल्स मिल जाते हैं। एंड शी वेंट होम एंड बेक्ड एप्पल पाई, वो घर जाके एप्पल पाई बनाती हैं और मजे से अपना डिनर करती हैं। शी एंजॉयड हर डिनर एंड दिस विद दिस चैप्टर एंडेड। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर देयर इज अ कोटेशन दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह हो वहाँ राह होती है। तो जहाँ पे अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे किसी भी काम के लिए तो वो उसे पा सकता है। तो दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी एंड I hope you like it. So please do like, share and subscribe my channel. Thank you students.